सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के स्वाध्याय में हम हिंदी की जो सिद्ध पूजा है उसका अर्थ समझते हैं। इसके लेखक श्री हीराचंद जी जैन हैं। इन्होंने इस पूजा को लिखा है। सिद्ध पूजा मुख्य रूप से दो प्रसिद्ध हैं। एक तो संस्कृत की है, ऊर्ध्वाधोर युतम सबिंदु सपरम वाली, और एक हिंदी की सिद्ध पूजा भी है जो बहुत सारभूत अर्थ को लिए हुए है। आज हम हिंदी की सिद्ध पूजा करेंगे जिसमें बहुत सारा अर्थ समाहित है, उसकी पूजा में भी और उसकी जयमाला में भी। कहते हैं हमें जैसा बनना है उसकी आराधना करनी चाहिए। हम सबके जीवन का लक्ष्य सिद्ध बनने का है, अपने जीवन को सिद्ध करने का है, तो हमें सिद्धों की पूजा जरूर करना चाहिए। रोज करें बहुत अच्छी बात, रोज नहीं करें तो हर 4 दिन 5 दिन 7 दिन में सिद्धों की पूजा जरूर करनी चाहिए। दो तरह के व्यवहार होते हैं, एक व्यवहार नय और एक निश्चय नय। व्यवहार नय, निश्चय नय। हम अपनी आत्मा को व्यवहार नय से भले ही अशुद्ध बताएं, लेकिन निश्चय नय से हमारी आत्मा सिद्धों के समान ही है। निश्चय नय से हमारी आत्मा में और सिद्धों की आत्मा में किसी भी तरह का अंतर नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं सिद्धों की पूजा करने के बहाने अथवा सिद्धों की पूजा करते हुए सिद्धों के गुणों का वर्णन करने के बहाने कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ रहे हैं। हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, निश्चय नय से उसी बात को यहाँ पर जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए ज्यादा भूमिका नहीं करते हुए सीधा, क्योंकि अर्थ बड़ा विस्तार है ना, थोड़ा पेशेंस रखें। अगर 5-10 मिनट ऊपर भी हो जाएं तो ज्यादा हड़बड़ी ना करें। हम सामान्य रूप से केवल शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आइए अर्थ समझते हैं। सबसे पहले स्थापना। अष्ट कर्म करि नष्ट अष्ट गुण पाय के, अष्टम वसुधा माहि विराजे जाय के। ऐसे सिद्ध अनंत महंत मनाय के, संवोषट आह्वान करूं हर्षाय के। क्या करें? अष्ट कर्म करि नष्ट अष्ट गुण पाय के। अष्ट कर्म को नष्ट करी, 8 कर्मों का नाश करके, अष्ट गुण पाय के, जिन्होंने 8 गुण प्राप्त किए हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? जिन्होंने 8 कर्मों का नाश करके 8 गुण प्राप्त कर लिए हैं। दर्शनावरण कर्म को नाश करके अनंत दर्शन, ज्ञानावरण कर्म को नाश करके अनंत ज्ञान, वेदनीय कर्म का नाश करके अव्याबाध गुण, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय, मोहनीय कर्म का नाश करके अनंत सुख, आयु कर्म का नाश करके अवगाहनत्व गुण प्राप्त किया है, नाम कर्म का नाश करके जिन्होंने सूक्ष्मत्व गुण को प्राप्त किया है, गोत्र कर्म का नाश करके जिन्होंने अगुरु लघुत्व गुण को प्राप्त किया है, और अंतराय कर्म का नाश करके जिन्होंने अनंत वीर्य गुण को प्राप्त किया है। ऐसे 8 कर्मों का नाश करके 8 गुणों को जिन्होंने प्राप्त किया है, अष्टम वसुधा माहि विराजे जाय के। और कहते हैं कि अष्टम वसुधा, अष्टम वसुधा का मतलब होता है कि 8वीं पृथ्वी है ना, ईशत प्राग भार नाम की जो 8वीं पृथ्वी है उसमें जाके विराजे, जाके विराजमान हो चुके हैं। ऐसे यह सिद्ध परमेष्ठी हैं।
ऐसे सिद्ध अनंत महंत मनाय के। ऐसे सिद्ध कितने हैं, ऐसे अनंत और महंत महान अनंत जो सिद्ध हैं उनको मैं मना करके, मनाय के अर्थात उनको मना करके, संबोषट आह्वान करूं हर्षाय के। संबोषट अर्थात उनको बुलाता हूं, उनको विराजमान करता हूं। आह्वान का मतलब भी बुलाना, और संबोषट, संबोषट का मतलब होता है कि उनको अपने निकट बुलाना। मैं जहां पूजा कर रहा हूं वहां उनको स्थापना करना, है ना। तो ऐसे उनको स्थापना करता हूं, उनको बुलाता हूं मन में अत्यंत हर्ष भाव के साथ। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेष्ठिन अत्र अवतर अवतर संबोषट आह्वाननम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेष्ठिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेष्ठिन अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम। हे नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करता हूं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठिन, ये संबोधन है, हे सिद्ध परमेष्ठी यहाँ पर आइए, यहाँ पर विराजमान होइए और मेरे सन्निकट ही विराजमान होइए। इस तरह से हमने ये स्थापना यहाँ पर सिद्धों की। अब जल चढ़ाने का मंत्र। हिमवन गत गंगा आदि अभंगा तीर्थ उतंगा सर्वंगा आनीय सुर संगा सलिल सुरंगा करिमन चंगा भरि भृंगा त्रिभुवन के स्वामी त्रिभुवन नामी अंतरयामी अभिरामी शिवपुर विश्रामी निज निधि पामी सिद्ध जजामी सिरनामी। भगवान के चरणों में, सिद्धों के चरणों में हम जल चढ़ा रहे हैं। सरल सा अर्थ करते हैं। हिमवन गत गंगा, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरणी, ये 6 पर्वत हैं। उन 6 पर्वतों से 7 क्षेत्र बनते हैं, ये हमने सीखा। हिमवन गत गंगा, हिमवन में निकलने वाली, हिमवन में जो है स्थित, है ना, पद्म सरोवर से निकलने वाली गंगा। आदि, उसका जो छोर है वो हिमवन में पर्वत से है, जो अभंगा, किसी भी प्रकार का भंग नहीं है उसपे। तीर्थ उतंगा सरवंगा, है ना, ऐसे उत्तंगा, ऊंचे तीर्थ पर जो विराजमान है, ऐसे सर्वंगा, है ना, सर्व रंगा, है ना, कई प्रकार के रंगों से युक्त सर्वंगा। आनीय सुर संगा सलिल सुरंगा। आनीय सुर संगा, सुर माने देवताओं के साथ, है ना, देवताओं के साथ आनीय लेकर के आते हैं। क्या? वो तीर्थ उतंग का सलिल, उतंग तीर्थ का वह जल जो कि सुरंगा, है ना, सुष्ठु रंगा, अच्छे रंग वाली है ना, वो जल जो है वो सुरंगा है, अच्छा श्वेत वर्ण, वैसे भी अच्छा सर्वोत्तम माना जाता है। करिमन चंगा, अपने मन को चंगा अच्छा करके। भरी भृंगा, भृंग मन होता है वो कलश जिसमें हमने जल भरा है ना, कलश में जल भर करके मन को चंगा करके उस गंगा के जल को देवताओं के साथ ले करके मैं आया हूं। और त्रिभुवन के स्वामी त्रिभुवन नामी अंतरयामी अभिरामी। अब कैसे सिद्धों की पूजा कर रहा हूं? जो त्रिभुवन के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। त्रिभुवन नामी, और जिनका नाम तीनों लोकों में है, अर्थात प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने वाले जो हैं, प्रत्येक प्राणी के हितोपदेशी हैं अथवा हित करने वाले हैं। अंतरयामी, और जिन्हों अंतरंग अर्थात आत्मा के अनंत सुख को जो प्राप्त कर चुके हैं, है ना, अंतरंग में रहने वाले, उनको पर से कोई मतलब नहीं, ऐसे अंतरयामी। अभिरामी, आत्मा के सुंदर स्वरूप को जो प्राप्त कर चुके, अभिराम, अभिराम का मतलब सुंदर, है ना,
ये शारीरिक सौंदर्य नहीं, आत्मिक सौंदर्य को जो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे अभिरामी शिवपुर विश्रामी, शिवपुर में जिन्होंने विश्राम किया है, शिवपुर का मतलब मोक्ष, सिद्धशिला लोक का अग्रभाग, वहां पर जिन्होंने अंतिम स्थान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे निज निधि पामी, और निज माने अपनी निधि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, पामी माने प्राप्त कर लिया, अपनी आत्मिक निधि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध जजामी, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं जजामी अर्थात यजामी, उनको यजन करता हूं। जजामी का मतलब क्या, यजामी, उनको उनकी पूजा करता हूं, सिरनामी, अपने सिर को मस्तक को झुका करके। ठीक है, तीन लोकों के स्वामी, तीनों लोकों में जिनका नाम है, अपनी आत्मा में जो लीन रहते हैं और आत्मिक सौंदर्य को जो प्राप्त कर चुके हैं, शिवपुर अर्थात मोक्ष में जिन्होंने अंतिम विश्राम पा लिया है, अपनी आत्मिक निधि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धों को मैं सिर झुका करके यजन करता हूं, ऐसे सिद्धों की मैं पूजा करता हूं। ओम ह्रीं श्री अनाहत पराक्रमाय सर्व कर्म विनिर्मुक्ताय सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठिने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री, ओम पंच परमेष्ठी का सूचक, ह्रीं चतुर्विंशति भगवान का सूचक बीजाक्षर, और श्री लक्ष्मी का सूचक। अनाहत पराक्रमाय, ऐसे सिद्ध भगवान जिनका पराक्रम आहत नहीं होता किसी से, है ना, जिनकी आत्मिक शक्ति से उत्पन्न जो पराक्रम है ना, जो शूरता है, शौर्य है, जो किसी से आहत नहीं होता, अनाहत पराक्रम से युक्त, सर्व कर्म विनुर्मुक्त, सभी प्रकार के कर्मों से जो रहित हो चुके हैं, सिद्ध चक्राधिपति, और सिद्ध समूह के जो नायक हैं, ऐसे से सिद्धों के नायक सिद्ध ही है ना, सिद्ध चक्राधिपति, सिद्ध चक्र माने सिद्धों के समूह के जो अधिपति हैं, नायक हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठिने, सिद्ध परमेष्ठी के लिए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने के लिए मैं उनके चरणों में जल समर्पित करता हूं, जल चढ़ाता हूं। चंदन, चंदन बोलते समय हमें क्या पद्य बोलना है और इसका अर्थ क्या है। हरि चंदन लायो कपूर मिलायो, बहुमह कायो मन भायो, जल संग घिसायो रंग सुहायो, चरण चढ़ायो हर्षायो। बाकी दो पंक्तियां पहले जैसी हैं, उसका अर्थ नहीं करेंगे और उसका उच्चारण भी नहीं करेंगे, केवल दो दो पंक्तियों का अर्थ करके आगे बढ़ते हैं। हरि चंदन लायो कपूर मिलायो, हरि चंदन एक प्रकार का चंदन विशेष है, 5 प्रकार के चंदन होते हैं, उसमें एक हरि चंदन भी विशेष प्रकार का चंदन है जो बहुत सुगंधित होता है। हरि चंदन लायो कपूर मिलायो, मैं चंदन भगवान के चरणों में चढ़ा रहा हूं, चंदन भगवान के आगे चढ़ा रहा हूं। तो चंदन कैसा है, हरि चंदन है, उसको मैं लेकर के आया। कपूर मिलायो, उसमें मैंने कपूर भी मिलाया और सुगंधित करने के लिए। उससे क्या हुआ, बहु महकायो, इतनी महक आई उससे, बहुत महका, और ऐसा महका कि मन भायो, मेरे मन को भाया। भगवान को जब भी चंदन चढ़ाएं तो अच्छा कपूर आदि से मिला हुआ खूब सुगंधित होना चाहिए, इससे पूजा करने वाले का मन भी महक जाए, मन को भी अच्छा लगे। जल संग घिसायो, और उसको मैंने जल के साथ खूब घिसा ऐसा, और रंग सुहायो, और उसका रंग भी बहुत सुंदर आ गया। अच्छा चंदन यदि घिसा जाता है तो उसका रंग भी बहुत सुंदर आता है। ऐसे चंदन को चरण चढ़ायो हर्षायो, है ना, ऐसे चंदन को भगवान के चरणों में चढ़ा करके मन मेरा बहुत हर्षाया। ऐसे चंदन को हे त्रिभुवन के स्वामी, अंतर्यामी, अभिरामी,
है ना, शिवपुर में जिन्होंने विश्राम किया है, निज निधि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवान को ऐसे चंदन के द्वारा मैं उनकी पूजा करता हूं मस्तक झुका करके। फिर उसके बाद ये मंत्र बोल करके भगवान के चरणों में चंदन चढ़ाना चाहिए। अब तंदुल, तंदुल उजियारे शशि दुति टारे, कोमल प्यारे अनियारे, तुषखंड निकारे जल सुपखारे, पुंज तुम्हारे ढिंग धारे। है ना। अब क्या कह रहे हैं, तंदुल उजियारे, भगवान के चरणों में जब हम अक्षत चढ़ाते हैं, सिद्धों की पूजा करते समय जब हम अक्षत चढ़ाते हैं तो कैसे हैं ये अक्षत, तो कहते हैं तंदुल, तंदुल माने चावल, तंदुल माने चावल, जो अक्षत भी बोलते हैं, कैसे हैं, उजियारे, है ना, उज्जवल हैं, सफेद कलर के हैं, बिल्कुल साफ हैं, है ना। चावल जब चढ़ाते हैं तो बिल्कुल साफ सफेद होने चाहिए, और ऐसे सफेद होने चाहिए। शशि द्युति टारे, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा की द्युति, चंद्रमा की कांति कैसी है, सफेद, उसको भी टाले, अर्थात मैं भगवान के चरणों में ऐसे तंदुल चढ़ा रहा हूं, ऐसे तंदुल चढ़ा रहा हूं कि जिसकी श्वेत कांति, जिसकी सफेद कांति ऐसी है कि चंद्रमा की कांति को भी टाल देता है, अर्थात चंद्रमा में जितनी कांति उससे भी ज्यादा कांति मेरे उन चावलों में है जो मैं सिद्धों के सामने चढ़ा रहा हूं। कोमल, अत्यंत कोमल भी हैं, प्यारे भी हैं, और अनियारे, न्यारे हैं बिल्कुल, है ना, सबसे भिन्न हैं ऐसे। तुष खंड निकारे, तुष के खंड, तुष माने चावलों के ऊपर जो धान का होता है उसको बोलते हैं तुष, तुष खंड निकारे, तुष खंडों से निकाल करके जलसु पखारे, जल से जिसको मैंने अच्छी तरह से धोया है, पखारा है, स्वच्छ किया है ना, बहुत साफ किया है, ऐसे तंदुल के पुंज को, तंदुल के समूह को, एक तंदुल नहीं चढ़ाया जाता, पुंज चढ़ाया जाता है, तंदुल के पुंज को। और चढ़ाने का तरीका कैसा है, अक्षत, अक्षत को ऐसे चढ़ाते हैं, वो पुष्प ऐसे, पुंज को तुम्हारे ढिंग धारे, हे प्रभु आपके पास, ढिंग मने होता है पास, आपके निकट, धारे, हे प्रभु ऐसे उज्जवल अक्षत हैं कि उनके आगे चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाए, कोमल हैं, प्यारे हैं, अद्भुत हैं। तुषखंड से निकाल निकाल करके जल से धो करके ये अक्षत का पुंज हे प्रभु आपके निकट में धरता हूं, और धर करके मैं सिद्धों की सिर झुका करके मैं वंदना करता हूं, उनकी पूजा करता हूं। फिर उसके बाद 2 लाइनें बोल करके आगे की और मंत्र बोल करके सिद्धों के चरणों में अक्षत चढ़ाते। फिर बारी आती है पुष्प की। पुष्प कैसे चढ़ाते हैं, कैसे होते हैं भगवान के चरणों में चढ़ाने वाले पुष्प, इन सब चीजों का वर्णन यहाँ पर किया है। सुरतरु की बारी प्रीति विहारी, किरिया प्यारी गुलजारी, भरी कंचन थारी माल सवारी, तुम पदधारी अति सारी। सुरतर की बारी, बारी, बारी का मतलब बाड़ी है ना, बाढ़ होता है ना, सुरतरु जहां पर कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्षों की बाड़ी है ना, कल्प वृक्षों का गार्डन, एक तरह से बारी माने बहुत सारे एक साथ जहां कल्प वृक्ष होते हैं, ऐसे कल्प वृक्षों की बाड़ी। ओहो, जहां जाए तो प्रीति विहारी, मन विहार करने में बड़ा प्रीति से युक्त हो जाता, प्रेम से युक्त। कल्प वृक्षों के फूल बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, और वह सुरतरु की जो बाड़ी होती है, जो उद्यान होता है, जो गार्डन होता है, ऐसा होता है प्रीति विहारी, वहां विहार करना मन को बहुत अच्छा लगता है। और क्रिया प्यारी गुलजारी, ऐसी क्रिया जो पुष्प चढ़ाने की है वो बड़ी प्यारी है, और गुलजारी, गुलजारी का मतलब भी यहाँ पर गुलजार मतलब गुलाब होता है वैसे तो, लेकिन ये क्रिया का विशेषण मन करके आए
तो यहाँ पर उत्कर्ष अर्थ लेंगे, है ना। गुलजारी, गुलजारी का मतलब अत्यंत उत्कर्ष, यह प्यारी क्रिया है। क्या? पुष्प चढ़ाने। सुरतरु की बारी प्रीति विहारी, क्रिया प्यारी गुलजारी, है ना। और भरी कंचन थारी माल संवारी, तुम पदधारी अत सारी। और मैं इन पुष्पों को जब सुरतरु की बारी में जाता हूँ, प्रीति से विहार करता हूँ और चुन चुन करके जो लाने की क्रिया है वो अत्यंत उत्कृष्ट है और बड़ी प्यारी है। और इससे भरी कंचन थारी, स्टील की थाली नहीं, कंचन थारी, है ना। मैंने कंचन की थाली, सोने की थाली जो मैंने पूजा के लिए रखी है, उसको मैं भर करके लाता हूँ। माल सवारी, और उसकी सुंदर सी माला बनाता हूँ पुष्पों की। और तुम पदधारी अतिसारी, और अतिसारी खूब सारी, खूब सारी फूलों की माला या पुष्प आदि, तुम पदधारी, तुम्हारे पद में, तुम्हारे चरणों में इसको धारण करता हूं। ऐसे पुष्पों के साथ मैं सिद्ध भगवान की पूजा करता हूं। काम बाण विनाशनाय, इसलिए काम बाण विध्वंसनाय। इस पुष्पों को जब भगवान के चरणों में चढ़ाता हूं तो मेरा काम जो है वो नष्ट हो, इसके लिए मैं ये पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाता हूं। फिर बारी आ रही है नैवेद्य की। नैवेद्य कैसा है, कैसा नैवेद्य मैं भगवान के चरणों में चढ़ाता हूं, उसको यहां सुने। पकवान निवाचे स्वाद विराजे, अमृत लाचे क्षुध भाजे, बहुमोदक छाजे घेवर खाजे, पूजन काजे करिताजे। और क्या कहते हैं? पकवान निवाजे, निवाजे माने बनाए, पकवान बनाए मैंने। भगवान को जब नैवेद्य चढ़ाया जाता है तो लेखक हीराचंद जी कहते हैं कि पकवान निवाजे, निवाजे माने बनाए। कई कई प्रकार के नैवेद्य शुद्ध जल और शुद्धता के साथ, मर्यादा के साथ सब सामान लेकर के बहुत सारे पकवान निवाजे बनाए। स्वाद विराजे, और बहुत स्वाद से युक्त थे, है ना। उसमें स्वाद सुशोभ, स्वाद सुंदर सुंदर स्वाद, अच्छा अच्छा स्वाद जिन पकवानों में होता है, ऐसे पकवान। अमृत लाजे, जिसमें अमृत भरा हुआ है, जो कि क्षुध भाजे, क्षुध माने क्षुधा, भूख, भूख को भाजे, नष्ट करते हैं, है ना। कैसे भगवान बनाए, कैसे पकवान बनाए? जिसमें स्वाद है, जिसमें अमृत है, और जो क्षुधा को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे पकवान निवाजे बनाए। बहुमोदक छाजे, और कहते हैं कि बहुत मोदक, मोदक माने लड्डू आदि, छाछ, छाछ माने होता है अच्छा, छाछ जिसका काम, अपन पढ़ते हैं, एक सुंदर सा दृष्टांत आता है, जिसका काम उसी को छाजे और करे तो ठेंगा बाजे, है ना। एक सुक्ति आती है, तो छाजे अर्थ, छाजे शब्द का अर्थ अपन देखते हैं, जिसका काम उसी को छाजे, जिसका जो काम है वो उसी को अच्छा लगता है, और करे तो ठेंगा बाजे, जो काम में निपुण नहीं है और कोई व्यक्ति करना जाए तो ठेंगा, कुछ भी काम नहीं सजता है। जैसे कारपेंटर का काम कारपेंटर ही कर सकता है, मोची का काम मोची करे, और कोई करे तो ठेंगा बाजे। तो छाजे का मतलब उसी को अच्छा लगता है। बहुमोदक छाजे, अर्थात बहुत अच्छे अच्छे मोदक जो होते हैं, लड्डू जो होते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे लड्डू हमने बनाए। मोतीचूर के लड्डू बनाए, बेसन के लड्डू बनाए, घी के लड्डू बनाए, गोंद के लड्डू, बहुत अच्छे अच्छे। घेवर खाजे, और उसके बाद आता है घेवर। घेवर हमारे यहाँ राजस्थान में, जयपुर में विशेष प्रकार का एक पकवान होता है ना, जो बहुत गोल होता है और अंदर घी और चाशनी आदि से युक्त होता है, ऐसा घेवर। खाजे, खाने योग्य, ध्यान से रखना, खाजे शब्द का अर्थ होता है खाद्य, भक्ष्य, जिसको बहुत तरीके से शुद्धता के साथ बनाया गया, ऐसा घेवर जो मुनिराजों को भी दे सके, तो ऐसा घेवर, है ना, जो खाने योग्य हो, उत्तम पदार्थ हो,
पूजन काजे करी ताजे, पूजन के लिए मैंने ताजे ताजे बनाए ऐसे पकवान, ऐसे मोदक, ऐसे घेवर पूजन के लिए मैंने जो तैयार किए हैं, ताजे जो शुद्ध हैं और प्रासुक हैं, ऐसे नैवेद्य को हे भगवान आपके चरणों में मैं चढ़ाता हूं। किस लिए? तो क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा रोग को नष्ट करने के लिए आपके चरणों में ये नैवेद्य समर्पित करता हूं। फिर उसके बाद आता है दीपक। दीपक कैसा है? भगवान को चरणों में चढ़ाने वाला दीपक कैसा है, उसको यहां पर हम समझते हैं। आपा पर भासे ज्ञान प्रकाशे, चित्त विकासे तम नासे, ऐसे विधि खासे दीप उजासे, धरि तुम पासे उल्लासे। भगवान का जो दीप है कौन सा है? ज्ञान दीप है। भगवान के पास कैसा है? ज्ञान दीपक है, जो कैसा है? आपा पर भासे। आपा माने आत्मा को, और पर जो पर पदार्थ है उनको भास है, प्रकाशित करने वाला है। भगवान का जो ज्ञान दीप है वो आपा पर भासे, आत्मा को और पर पदार्थ क्या है उनको प्रकाशित करने वाला ज्ञान प्रकाशे। ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश है ना, आपा और पर को प्रकाशित करने वाले, स्वपर को प्रकाशित करने वाले, स्वपर का भेद विज्ञान कराने वाला ज्ञान प्रकाश, चित्त विकासे तम नासे। ऐसा ज्ञान प्रकाश जब चित्त में विकसित होता है तो तम नासे, ये अज्ञान रूपी अंधकार, तम माने अंधकार, कैसा? अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार नासे, नष्ट हो जाता। अर्थात हे प्रभु आपकी आत्मा में ऐसा ज्ञान प्रकाशित है जो आपा पर भासे, आत्मा के अलावा पर को भी प्रकाशित करने वाला स्वपर प्रकाशी ज्ञान आपके चित्त में विकसित हुआ है, जो कि तम को नाश करने वाला है, अंधकार को नाश करने वाला है, अज्ञान को नाश करने वाला है, मोह को नाश करने वाला है। ऐसे विध खासे दीप उजासे, धरि तुम पासे उल्लासे। यह दीपक उस ज्ञान का प्रतीक है। ऐसे विध, इस प्रकार से खासे दीपक, एक खास विशेष विशिष्ट दीपक उजासे, उजाला को प्राप्त हो रहा। अर्थात मैं दीपक जब आपके चरणों में चढ़ाता हूं तो ये दीपक तो यद्यपि सामान्य है ना, बहुत सामान्य, लेकिन मैं इस दीपक से उस दीपक को, ज्ञान रूपी दीप को प्राप्त करना चाहता हूं जो आपके पास है ना। तो ऐसे विध खासे दीप उजासे, आपके पास जो दीपक है वो खास है, विशिष्ट है, अद्भुत है। ऐसे दीपक जो कि उजासे, सब जगह उजाला करने वाला है। ध्यान रखना, दोनों दीपक की बात कर रहे हैं। मेरे पास जो दीपक है वो भी प्रकाश करता है, आपके पास जो दीपक है वो भी प्रकाश करता है। ये दीपक केवल इतने स्थान को प्रकाशित करता है, आपके पास जो दीपक है वो तीन लोक में जितने भी स्वपर पदार्थ हैं उन सबको प्रकाशित करता है, चित्त को विकसित करता है, अंधकार को नाश करता है। ठीक है, तो ऐसे दीपक धरि तुम पासे, पासे माने पार्श्व, तुम्हारे पास धरता हूं, तुमको चढ़ाता हूं। कैसे? उल्लास से, अत्यंत उल्लास के साथ, अत्यंत खुशी के साथ हे प्रभु आपके चरणों में यह दीपक चढ़ाता हूं। उद्देश्य क्या है दीपक चढ़ाने का? मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा, मोह रूपी अंधकार का नाश हो, इसलिए दीपक आपके चरणों में चढ़ाता हूं। धूप चुंबत अलिमाला गंध विशाला, चंदन काला गरुवाला, तस चूर्ण रसाला, कर तत्काला, अग्नि ज्वाला में डाला। धूप, कैसी धूप भगवान के चरणों में चढ़ाता हूं? तो कहते हैं चुंबत अतिमाला,
चुंबत अतिमाला गंध विशाला। ऐसी धूप आपके चरणों में चढ़ा, अलिमाला, अतिमाला अलिमाला, चुंबत अलिमाला गंध विशाला। अली, अली माने होता है भ्रमर, माला माने होता है पंक्ति, भ्रमरों की पंक्ति जिसको बार बार जा करके चुम रही हो। ध्यान रखना, भ्रमर भंवरा जो है वो सर्वाधिक कहाँ जाता है, जहां सुगंध होती है, खुशबू होती है, वहीं पर भ्रमरों का आना जाना रहता है। तो मैं जिस धूप को आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं वो भी सुगंधित है ना। अलिमाला चुंबत, भ्रमरों की, अली माने भ्रमर, भ्रमरों की पंक्ति, भ्रमरों की पंक्तियां अर्थात बहुत सारे भ्रमर जहां बार बार जाकर के चुंबत, है ना, चुंबत माने स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, ऐसी गंध विशाला, है ना, गंध से विस्तृत, बहुत ज्यादा गंध जिसमें है, ऐसे चंदन काला गरु वाला, ऐसा काला चंदन, है ना, जिसको गरु भी बोलते हैं, है ना। तो काला चंदन होता है जिससे अगरु भी बनता है, अगरु से अगरबत्ती बनती है ना। तो ये सब चंदन प्रकार विशेष है जिससे गरु अर्थात धूप, धूप बनती है। तो मैं कैसे धूप को चढ़ा रहा हूं आपको, चुंबत अतिमाला गंध विशाला। अलिमाला अर्थात भ्रमरों की पंक्ति जिसको बार बार जाकर के स्पर्श कर रही है, चुम रही है, छू रही है, टच कर रही है, जिसमें खूब गंध भरी हुई है, ऐसे चंदन काला, काला चंदन, काला विशेष प्रकार का चंदन होता है, ऐसा चंदन। और गरु, गरु भी एक विशेष प्रकार की धूप होती है, ऐसी गरु से युक्त यह धूप। तस चूर्ण रसाला करी तत्काला, तत्काल उसका चूर्ण, है ना, ऐसा चंदन, है ना, गरु, इन सब का चूर्ण करके बहुत सुगंधित जो धूप बनी है, जो जिसको मैंने तत्काल अभी अभी अंतर मुहूर्त के पहले जिसको पीस करके मैं लाया हूं, ऐसी यह धूप अग्नि ज्वाला में डाला, इस अग्नि ज्वाला में मैंने डाला है। क्यों, इस धूप के द्वारा मैं क्या करना चाहता हूं, तो सिद्ध भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके, है ना, मैं सिद्धों को प्रणाम करता हूं। और ये धूप क्यों चढ़ा रहा हूं, अष्ट कर्म विध्वंसनाय, अष्ट कर्म विध्वंसनाय, आठों कर्मों का नाश करने के लिए ऐसी सुगंधित धूप, है ना, धूप कैसी होनी चाहिए, ऐसी सुगंधित धूप हे भगवान जिसकी जिसमें बहुत सुगंध भी है, काले चंदन और गरु आदि से बनी हुई है, जिसको अभी अभी मैंने चूर्ण किया है, रसाला खूब रस भरा हुआ है उसके अंदर, रस का मतलब यहाँ पर सुगंध ही लेना, बहुत सुगंध आदि से जो युक्त है, ऐसी सुगंध धूप को मैं अग्नि में डालता हूं। इसलिए कि जिस तरह से ये धूप अग्नि में जा करके जैसे धू धू करके धुआं निकल करके नष्ट हो जाती है, हे प्रभु मेरी भी जो कर्म है वो अग्नि में, तप रूपी अग्नि में जा करके धू धू करके जल जाए, इस भाव से मैं ये धूप चढ़ाता हूं। उसके बाद फल, भगवान के चरणों में, सिद्धों के चरणों में फल चढ़ाता हूं। श्रीफल अति भारा, पिस्ता प्यारा, दाख छुआरा, सहकारा, ऋतु ऋतु का न्यारा, सतफल प्यासारा, अपरंपारा ले धारा। क्या चढ़ा रहा हूं मैं, श्रीफल। भगवान को जब हम फल चढ़ाते हैं तो उसके दौरान हम श्रीफल जो अति भारा, ध्यान से सुनना, अति भारा, अति भारा का मतलब बहुत भारी हो, वजनी हो, खाली न हो, जिसमें जल भरा हो, अच्छा जल से युक्त हो, ऐसा बड़ा सा बड़ा श्रीफल। जब भी भगवान को श्रीफल चढ़ाएं, दुकान से लेकर के आए तो कहना बड़े से बड़ा, जितना बड़ा श्रीफल हो ऐसा बड़ा श्रीफल मुझे दो। तो ऐसे अति भारा श्रीफल। पिस्ता, पिस्ता भी प्यारा जो दिखने में बहुत सुंदर हो, ऐसी पिस्ता भी। दाख, छुहारा, सहकार, सहकार का मतलब आम होता है। तो ये सब फल होते हैं। इन फलों को जो कि ऋतु ऋतु का न्यारा, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल जो आते हैं, उन फलों को भी, सतफल अच्छे फल जो हैं,
उनका सार जो है। और अपरंपारा, अपरंपार का मतलब क्या होता है कि असीम, खूब, है ना, बहुत सारे फल। ये जरूरी नहीं कि एक फल ही चढ़ाओ, एक साथ टोकरे के टोकरे फल चढ़ाओ, एक साथ बहुत सारी बादाम चढ़ाया जा सकता। अपरंपार, असीम, है ना, अच्छे अच्छे फलों को, जो अलग अलग ऋतुओं के फल होते हैं, उन सब न्यारे न्यारे सुंदर सुंदर फलों को हे भगवान आपके चरणों में ले धारा लेकर के आया हूं और आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और ऐसे सिद्ध भगवान जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, तीनों लोकों में जिनका नाम है, अंतर्यामी हैं, अभिरामी हैं, शिवपुर में जिन्होंने विश्राम प्राप्त कर लिया है, अपनी आत्मनिधि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धों को मैं सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। फल, मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए ये फल आपके चरणों में चढ़ाता हूँ। उसके बाद अर्घ की बात आती है। जल फल वसु वृंदा अर्घ अमंदा, जजत आनंदा के कंदा, मेटो भव फंदा सब दुख दंदा, हीरा चंदा तुम वंदा। त्रिभुवन के स्वामी त्रिभुवन नामी, अंतर्जामी अभिरामी, शिवपुर विश्रामी, निज निधि पामी, सिद्ध जजामी सिर नामी। जल फल वसु वृंदा, ध्यान से सुनना। अब अर्घ है, प्राय अर्घ तो हम बोलते ही हैं, किसी दिन पूजा नहीं भी करते तब भी अर्घ बोल करके, सिद्धों का अर्घ बोल करके हम आगे की अर्घावली में और भी अर्घ बोलते हैं। तो कैसा है अर्घ का अर्थ, हमें आना चाहिए। जल फल वसु वृंदा, जल फल आदि 8, वसु माने 8, वृंद माने समूह, अर्थात जो अर्घ होता है वो जल फल आदि 8 द्रव्यों का वृंद माने समूह होता है। ऐसा जो अर्घ है, ऐसा अर्घ, अर्घ माने ऐसा जो अर्घ है, जो जल फल आदि 8 द्रव्यों से मिलकर के बना है, उसको मैं अमंदा अर्थात खूब, मंद माने होता है कम, अमंद माने होता है ज्यादा, ऐसे बहुत ज्यादा अर्घ, जजत, इस अर्घ से मैं हे प्रभु आनंदा के कंदा, आनंद का जो कंद है, मूल है ना, आनंद का जो बीज है, आनंद का जो मूल है, ऐसे इस आनंद के मूल अर्घ को आपके चरणों में झझत चढ़ाते हुए उनका यजन करता हूं। झझत माने जजता हुआ, यजन करता हुआ, पूजा करता हुआ, आनंद के साथ पूजा करता हुआ जल फल आदि 8 द्रव्यों के इस समूह को खूब सारा अर्घ आपके चरणों में चढ़ाता हूं। क्या होगा इससे, मेटो भव फंदा, है ना, फंदा, फंदा होता है ना, जैसे रस्सी का फंदा, गांठ, फंदा माने गांठ समझ लीजिएगा, भव फंदा, संसार की ये जो गांठ है उसको फंदा, मेटो, इस फंदे को मेटो, समाप्त करो। सब दुख दंदा, दंद जितने भी द्वंद है ना, दुख के जितने भी समूह हैं, उन सबको नष्ट करो। क्यों, क्योंकि ये हीरा चंदा तुम वंदा, ये हीरा चंद, कभी अपनी बात, अपना नाम लिखते हुए कहते हैं कि हीरा चंद आपके चरणों में वंदा, वंदन करता हुआ, त्रिभुवन के स्वामी त्रिभुवन नामी, अंतरयामी अभिरामी, शिवपुर विश्रामी, निज निध पामी, सिद्ध जजामी सिरनामी। किस लिए अर्घ चढ़ाता हूं, अनर्घ्य पद, अनमोल मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए हे प्रभु आपके चरणों में अर्घ्य चढ़ाता। आइए अब इसकी जयमाला से हम अर्थ समझते हैं। ध्यान दहन विधि दारु दही, पायो पद निर्वाण, पंच भावथ जुत थिर थये, नमो सिद्ध भगवान। ध्यान दहन विधि दारु दही, ध्यान रूपी अग्नि में, दहन माने होता है अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि में विधि दारु दही, विधि माने कर्म विधि, ये जो कर्म है अष्ट कर्म समूह, तो कर्म दारु, कर्म रूपी दारु ईंधन, कर्म रूपी ईंधन को दही माने जला करके,
है ना, दही दहन करके, जला करके, ध्यान दहन विधि दारु दही, ध्यान रूपी अग्नि में विधि दारु, विधि पूर्वक कर्मों की इस ईंधन को दही जला करके पायो पद निर्वाण, निर्वाण पद अर्थात मोक्ष पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, पंच भाव स्थिर भये, पंच भाव औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, इन पांचों भावों से युक्त हो करके, कभी औपशमिक भाव, कभी क्षायोपशमिक, कभी क्षायिक, औदैक, पारिणामिक, इन पांचों भावों से युक्त हो करके जो स्थिर भय, जो स्थिर हुए हैं अपनी आत्मा में, ऐसे नमो सिद्ध भगवान, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है, अब आगे सुख सम्यक दर्शन ज्ञान लहा, गुरु लघु सूक्ष्म वीर्य महा, अवगाह अबाध अघायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। क्या कह रहे हैं? सुख सम्यक दर्शन ज्ञान लहा, आठों गुण, सिद्धों के जो आठों गुण हैं, उन आठों गुणों का यहाँ पर वर्णन है। सुख, मोहनीय कर्म के नाश से सुख, सम्यक दर्शन, अनंत दर्शन, ज्ञान, अनंत ज्ञान, लहा, लहा माने प्राप्त किया। सिद्ध भगवान कैसे हैं? जिन्होंने अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, लहा प्राप्त किया। अगुरु लघु, अगुरु लघु गुण की प्राप्ति कैसे होती है? तो कहते हैं गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघु की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म, नाम कर्म के नाश से सूक्ष्म, अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर्य, महा सबके साथ लगेगा, महा अगुरु लघु नहीं, महा सबके साथ नहीं, वीर्य कैसा, अनंत वीर्य, अगुरु लघु, सूक्ष्म और महावीर्य माने अनंत वीर्य। अवगाह अबाध अघायक हो, अवगाह, अवगाहन गुण किससे प्राप्त होता है? तो कहते हैं आयु कर्म के नाश से अवगाहन गुण को प्राप्त होता है। और अबाध, अबाध का मतलब अव्याबाध, है ना, ऐसे अव्याबाध वेदनीय कर्म के नाश से अघायक, है ना, जो कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं, ऐसे इन गुण को आपने प्राप्त किया है। ऐसे जितने अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी हो चुके हैं, उन सब सिद्धों को जो कि सुखदायक हैं, सुख को प्रदान करने वाले, मैं उनको नमस्कार करता हूं। असुरेंद्र सुरेंद्र नरेंद्र जजे, भुवनेन्द्र खगेन्द्र गणेन्द्र भजे, जर जामन मरण मिटायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। और कैसे हैं सिद्ध भगवान जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं? असुरेंद्र, असुर, है ना, असुरेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, जजे। असुरेंद्र का मतलब है असुर के, असुरों के स्वामी, अर्थात यहाँ पर व्यंतर जाति के 32 देवों को ग्रहण करना है। सुरेंद्र अर्थात वैमानिक देव। वैमानिक देव कितने होते हैं? तो वैमानिक देव 24, देव तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंद्रों की बात चल रही है। असुरेंद्र 32, सुरेंद्र जो सुर माने देवता, देवताओं के इंद्र, कल्पवासी इंद्र ग्रहण करना है इससे, ये 24 हैं। और नरेंद्र चक्रवर्ती, मनुष्यों का राजा एक ही होता है, तो नरेंद्र एक है। भुवनेन्द्र, है ना, भुवनेन्द्र का मतलब यहाँ पर भवनवासी भी ग्रहण कर सकते हैं ना, भवनवासियों के इंद्र जो हैं वो 40 हैं। ऐसे खगेन्द्र, खग मने, ख मने होता है आकाश, खग मने आकाश में विचरण करने वाले, कौन? ज्योतिष देव। वो ज्योतिष देवों के इंद्र कितने हैं? तो 2, चंद्रमा और सूर्य। और गणेन्द्र, है ना, पशुओं का गण, है ना, समूह, उनके जो इंद्र अर्थात सिंह। ऐसे 100 इंद्र हो गए। कैसे? 40 और 24, 1, 32, 2 और पशुओं के इंद्र, है ना। इस तरह से पूरे 100 इंद्रों के द्वारा, है ना, जजे, जिनकी पूजा की जाती है, जिनका भजन किया जाता है। असुरेंद्र सुरेंद्र नरेंद्र भजे। असुरेंद्र कहते ही 32 प्रकार के व्यंतर,
देवों के जो इंद्र हैं, सुरेंद्र कहते ही कल्पवासी वैमानिक देवों के जो 24 प्रकार के इंद्र हैं, नरेंद्र कहते ही जो चक्रवर्ती हैं, भुवनेन्द्र कहते ही भवनवासी के जो 40 इंद्र हैं, खगेंद्र कहते ही ज्योतिष देवी के जो 2 इंद्र हैं, और गणेंद्र कहते ही जो पशुओं का राजा सिंह है। इन सब के द्वारा जो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, ऐसे सिद्ध भगवान जर जामन मरण मिटाय को। जर माने बुढ़ापा, जामन माने जन्म, मरण माने मरण, जरण बुढ़ापा, जन्म और मरण को जो मिटाने वाले हैं, ऐसे सभी सिद्धों को मैं जो सुखदायक हैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं, उनको वंदन करता हूं। अमलम अचलम अकलम अकुलम अछलम असलम अरलम अतुलम अबलम सरलम शिवनायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। कैसे हैं सिद्ध भगवान? तो आगे उनका वर्णन किया जा रहा है। अब कठिन शब्दार्थ ही दे रहे हैं यहाँ पर। अमलम, मल रहित, अर्थात कर्म रूपी मलिनता जिनके अंदर नहीं है। चलम माने चंचलता, अचलम जिनके अंदर नहीं है, चंचलता से रहित। अकलम, कल माने होता है दुर्बलता, अथवा कल माने होता है शरीर। अकलम दुर्बलता से रहित अथवा शरीर से रहित सिद्ध भगवान हैं। अकुलम जिनका कोई कुल नहीं, कोई वंश परिवार आदि नहीं है, ऐसे सिद्ध भगवान। अछलम, छल नहीं है, छल कपट मायाचारी जिनके अंदर नहीं है। असलम, सल असलम, असल जो असल स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, वास्तविक स्वरूप को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे असलम सिद्धम, ऐसे असल सिद्ध को। अथवा सल शब्द का अर्थ जल भी होता है। असलम जलादि से जो रहित हैं। हम सब में जल है, हमारी बॉडी में जल है, तो हम सजल है ना, ससल है, सल सहित है। और सिद्ध भगवान शरीर ही नहीं तो सल भी नहीं, उनमें किसी भी प्रकार का जल आदि भी नहीं पाया जाता। तो असल शब्द के 2 अर्थ होते हैं। असल माने वास्तविक, वास्तविक स्वरूप को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध। अथवा सल माने जल, जल आदि से जो रहित हैं, ऐसे भी सिद्ध। अरलम है ना, रल, रल माने होता है वासना, वासना से जो रहित है। अतुलम और अतुलनीय हैं, जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे सिद्ध भगवान। अबलम है ना, अबलम अर्थात किसी भी अशुभ आदि कार्य करने के लिए जो बल चाहिए, ऐसा बल उनके पास नहीं है ना। अबल का मतलब मान लीजिए कि अब वापस संसार में आना रूपी जो बल है वो नहीं है। अवतारवाद का निषेध किया गया इसमें कि ऐसा बल नहीं है उनके पास जिससे कि वो वापस संसार में आ सके, वापस शरीर धारण करे। अबलम, ऐसा अशुभ कार्य आदि करने रूप बल जिनके पास नहीं है। सरलम जो सरल हैं, शिवनायक हैं, मोक्ष के जो प्रणेता हैं, नेता हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को, ऐसे समस्त सिद्धों को जो सुखदायक है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। एक एक शब्द को अर्थ जब हम समझते हैं और फिर पूजा करते हैं तो उस पूजा का आनंद ही दुगुना हो जाता है। अजरम अमरम अघरम सुधरम अडरम अहरम अमरम अधरम अपरम असरम सब लायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। अजरम, जर माने होता है वृद्धावस्था, अजरम जिनमें कोई वृद्धावस्था नहीं है। अमरम जो मरण से रहित हैं, किसी भी प्रकार का मरण जिनके पास नहीं है। अघरम, घर, घर माने मकान आदि जो होता है। अघरम अर्थात मकान आदि से रहित है। अथवा 2 अर्थ निकलेंगे। अघरम जिनके पास घर नहीं है, ऐसे सिद्ध भगवान। अथवा अघरम, अग माने पाप दोष, उसको र माने नष्ट कर दिया है, अघरम। दोनों अर्थ निकलेंगे, अर्थात समस्त दोषों से जो रहित हैं। सुधरम है ना, सुधरम माने जो अच्छी तरह से धारण करने वाले, अनंत गुणों को जो अच्छी तरह से जिन्होंने अपनी आत्मा में धारण कर रखा। सुधर, सुधर माने अच्छी तरह से धारण कर रखा है। अथवा जो आत्मा को सुधार चुके हैं पूरी तरह से। सुधार चुके का मतलब आत्मा की
जो विशिष्ट और अंतिम शुद्ध अवस्था है उसको जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे सुधरम अथवा अनंत गुणों को जो धारण करने वाले हैं, सुधरम दोनों अर्थ निकलेगा। अडरम, किसी प्रकार का डर उनके पास नहीं। अहरम, जिनके गुणों को कोई हरण नहीं कर सकता है। अमरम, जिनके अंदर जो अमरता को प्राप्त हो चुके हैं। अमर, यहाँ अमर का मतलब जो अमरता को प्राप्त हो चुके हैं, जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त, मतलब अब कभी किसी प्रकार की मृत्यु उनको नहीं आ सकती है, ऐसे। अधरम, है ना। और जो अधर, अधर माने ऊपर, लोक के अग्रभाग में जो विराजमान हो चुके हैं। अपरम, पर से रहित है। असरम, किसी भी प्रकार का शरण, शरण माने गमनागमन नहीं है, बस एक जगह मात्र स्थिर हो चुके हैं, निश्चल हो चुके हैं, ऐसे सब लायक हो। लायक, लायक माने कहते ना अपन ये बहुत लायक व्यक्ति है, तो लायक का मतलब है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे गुणों से जो युक्त हैं, ऐसे सिद्ध भगवान जो सुखदायक है, मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। वृषवृंद मंदन निंद लहि, निरदंद अफंद सुछंद रहे, नित आनंद वृंद बधायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। वृषवृंद, क्या कह रहे हैं? वृषवृंद, है ना। वृषवृंद अमंदन निंद लहि, निरदंद अफंद। वृषवृंद, वृष माने होता है धर्म, धर्म के वृंद माने समूह से जो युक्त है, धर्म जिनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, वृषवृंद कहलाते। अमंद, मंदता से जो रहित है ना, खूब मंदता नहीं है ना, उतना बुद्धि का विकास प्राप्त हो चुका है कि मंदता, जड़ता, बुद्धिहीनता नहीं है, अमंद है। न निंदल है, किसी भी प्रकार की निंदा, है ना, आदि से रहित है। निंद का मतलब निंदा भी होता है, निंद का मतलब निद्रा भी होता है। तो निंदा से जो निंद न लहे, निंद को प्राप्त नहीं होते, अर्थात निंदा को प्राप्त नहीं होते, जो न स्वयं निंदा करते हैं और न कभी उनकी निंदा होती है। न निंद लहे, अथवा जो नींद को प्राप्त नहीं करते, बस न, कहते हैं दर्शनावरण कर्म का नाश हो चुका है, तो अब नींद का क्या था। तो ऐसे न निंद लहे, किसी भी प्रकार की निंदा अथवा नींद जिनको प्राप्त नहीं होती है। निरदंद, समस्त प्रकार के द्वंद्व भाव जो हैं, उन द्वंद्व भावों से जो रहित है। फंद, है ना, ये जितने भी संसार की उलझनें हैं, उन उलझनों को ही फंद कहते हैं। तो अफंद, किसी भी प्रकार का फंदा नहीं है, बंध है ना, उलझने हैं, इन सब से जो रहित है। सुछंद रहे, और जो स्वच्छंद रहते हैं, किसी के अधीन नहीं है, पराधीन नहीं है। सिद्ध भगवान केवल आत्माधीन है, केवल आत्मा के अधीन है, ऐसे सछंद, सुछंद, स्वच्छंद रहने वाले हैं। नित्य आनंद वृंद बधायक हो, ऐसे सिद्ध भगवान जो आनंद समूह को प्राप्त कराने वाले हैं। बधायक हो, बधायक का मतलब इस आनंद समूह का बंध कराने वाले हों। आगे जाकर के यदि हम इस तरह की पूजा करते हैं तो आनंद वृंद का समूह, आनंद समूह को का बंध कराने वाले, कहते हैं ना, पूजा करने से क्या होता है। कुछ लोग होते हैं जो पूजा की निंदा करते हैं, क्या कि पूजा से तो बंद होता है। मैं कहता हूं बंद होता है, जरूर होता है, लेकिन कैसा बंद होता है? आनंद वृंद बधायक, अर्थात आनंद, जिस बंध का उदय जब होता है तो केवल और केवल मात्र आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे आनंद के वृंद को बंधन कराने वाले हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं पूजा करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। भगवंत सुसंत अनंत गुणी, जयवंत महंत नमंत मुनि, जग जंतु तणे अघ गायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। भगवंत, भगवान, सिद्ध भगवान कैसे हैं? भगवंत, भग मन होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से जो युक्त हैं, ऐसे भगवंत हैं। सुसंत, कौन सा ऐश्वर्य? बाहरी ऐश्वर्य नहीं, आत्मिक ऐश्वर्य से जो युक्त है। अनंत सुख जिनके पास है,
सुसंत, संत माने सज्जन व्यक्ति, सुसंत सुअर लग गया तो परम सज्जनता को जो प्राप्त हो चुके हैं ऐसे सिद्ध भगवान। अनंत गुणी, अनंत गुण जिनके अंदर विद्यमान हैं ऐसे अनंत गुणी सिद्ध भगवान हैं। जयवंत महंत नमंत मुनि, जयवंत और जिनकी जय जय तीनों लोकों में होती है, जयकारे से जो युक्त हैं, महंत हैं, महान हैं, है ना, नमंत मुनि और जिनके चरणों में मुनिगण भी नमंत नमस्कार करते हैं। जग जंतु तणे अघनायक हो, और जग जंतु के लिए, संसार में जितने भी जंतु हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, उन समस्त जीवों के अघ घायक हो। अघ माने पाप, अघ माने दोष, अघ माने कर्ममल, ऐसे जग जंतु तणे संसार के समस्त जंतु माने जीवों के लिए अघ नाशक हो, पाप नाशक हो, ऐसे सिद्धों को मैं जो सुखदायक है उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। अकलंक अटंक शुभंकर हो, निर्डंक निशंक शिवंकर हो, अभयंकर शंकर क्षायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। अकलंक, कलंक नहीं है जिनके अंदर किसी भी प्रकार का, न द्रव्य कलंक न भाव कलंक, है ना, द्रव्यमल भावमल आदि समस्त कर्म रूपी कलंक से जो रहित है। अटंक, टंक मन होता है अभिमान, अटंक का मतलब है अभिमान इत्यादि से जो रहित है। शुभंकर, शुभं करोति इति शुभंकर, शुभ करने वाले हैं। निर्डंक, किसी भी प्रकार का डंक, है ना, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं प्राप्त होती है जिसके पास, जिसके सानिध्य को प्राप्त करके। निर्डंक, है ना, डंक माने जो डंक मारा जाता है ना, वो डंक जिससे पीड़ा होती है। भगवान निर्डंक हैं। भगवान के सानिध्य में आने के बाद कोई भी व्यक्ति डंक वाला नहीं हो सकता है, निर्डंक है, किसी भी प्रकार की पीड़ा उसको प्राप्त नहीं हो सकती है। निशंक, किसी भी प्रकार की शंका जिनके मन में, जिनकी आत्मा में नहीं है। शिवंकर हो, शिव माने मोक्ष को करने वाले, ऐसे सिद्ध भगवान हैं। अभयंकर, भय करने वाले नहीं हैं, भय को दूर करने वाले हैं। शंकर, शम माने शांति, समता को करने वाले हैं। और क्षायक हो, समस्त कर्मों को नाश करने वाले हो। ऐसे सभी सिद्धों को चरणों में मैं वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। अतरंग, अतरंग अरंग असंग सदा, भवभंग अभंग उतंग सदा, सर्वंग अनंग नसायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। और कैसे सिद्धों को मैं यहां पर नमस्कार करता हूं। अतरंग, तरंगे नहीं है जिनके अंदर, हम सब के अंदर तो मन तरंगित होता है, मन तरंगित होता है, माने चंचल होता है। तरंग माने चंचलता भी ले सकते हैं। सिद्ध भगवान ओहो, कोई तरंग नहीं, स्थिर हैं अपने, जिनका आत्मा के अनंत सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया। अतरंग, किसी भी प्रकार का तरंग जिनके अंदर नहीं है। अरंग, किसी भी प्रकार का संसार का रंग जिनके ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है, मोह माया कषाय आदि के रंग जिनके अंदर नहीं हो। असंग, संग माने होता है परिग्रह, किसी भी प्रकार का परिग्रह जिनके अंदर नहीं है। अंतरंग और बहिरंग समस्त प्रकार के परिग्रहों से जो रहित है। अतरंग, अरंग, असंग सदा, भवभंग अभंग उतंग सदा। भवभंग, भव माने संसार को जो भंग करने वाले हैं। अभंग, है ना, और गुणों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो अभंग हैं, किसी भी प्रकार का भंग जिनके अंदर नहीं है। उतंग, उत्कृष्ट, उतंग माने ऊंचाइयों को, जीवन की सर्वोत्तम ऊंचाई को जो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को कहते हैं उतंग, है ना। उतंग सदा, भगवान, सिद्ध भगवान कैसे हैं? तरंग से रहित, रंग से रहित, संग से रहित, भव को भंग मतलब संसार को नष्ट करने वाले हैं।
उनके गुण अभंग हैं, और जो उत्तम सर्वोत्कृष्ट अवस्था को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऊंचाइयों को जो प्राप्त कर चुके हैं। सर्वंग है ना, सर्वंग अनंग, सर्वंग माने सर्वांग है, पूरी तरह से है ना, पूर्णता को प्राप्त हो चुके। सर्वंग, सर्वंग माने सर्वांग, सर्वांग किस अपेक्षा से कि आत्मा में जितने भी गुण हैं उन समस्त गुणों को प्राप्त कर चुके, इसलिए सर्वांग हैं। अनंग, अनंग भी है, अंग से रहित भी है, सर्वांग भी है और अनंग भी है। देखो कैसी बड़ी बात। तो सर्वांग का मतलब आत्मा के समस्त गुणों को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए सर्वांग। अनंग, अंग माने शरीर, शरीर जिनके नहीं है ऐसे अनंग अर्थात शरीर रहित हैं। ऐसे नसायक हो, अनंग और नशायक। नसायक का मतलब है कि सब कर्मों का, सब दोषों का, सब मलों को जो नाशक है, नसायक नष्ट कराने वाले हैं, ऐसे सिद्ध भगवान के चरणों में मैं यहाँ पर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आगे समय होता जा रहा है, लेकिन इस पूजा को हम पूरा कर लेंगे। आज हम शंका समाधान थोड़ी कम करेंगे, लेकिन आज की इस कड़ी में अगला पद्य है, जय लक्ष अलक्ष सुलक्ष कुहु, जय दक्षक पक्षक रक्षक हु, पण अक्ष प्रतक्ष खपायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। क्या कह रहे हैं? जय लक्ष्य, लक्ष्य अलक्ष्य सुलक्ष्य को हो, अलग अलग बातें हैं, ध्यान से सुनना। हे सिद्ध प्रभु भगवान, आपकी जय हो। क्यों? क्योंकि आप लक्ष्य हैं, हम सबके जीवन के लक्ष्य आप हैं, लेकिन स्वयं अलक्ष्य है, जिनका स्वयं का कोई लक्ष्य नहीं है। हम सबके तो आप लक्ष्य हैं, लेकिन स्वयं का कोई लक्ष्य नहीं। ऐसे सुलक्षक हो, यहाँ अच्छे लक्षण वाले हो। यहाँ सुलक्षक का मतलब क्या? अच्छे लक्षण वाले हो, अच्छे गुणों वाले आप हो, हम सबके लक्ष्य भूत हो, स्वयं का जीवन का सिद्ध पद प्राप्त हो चुका है, इसलिए स्वयं का कोई लक्ष्य नहीं, और सुलक्षक हो अर्थात अच्छे अच्छे लक्षण, अच्छे अच्छे गुणों से युक्त हो। जय दक्षक पक्षक रक्षक हो, दक्षक है ना, दक्षक का मतलब है कि बहुत सारे गुणों से युक्त हो। पक्षक हो, अपने पक्ष को रखने वाले हो, अपने पक्ष को पुष्ट करने वाले हो। रक्षक हो, और हम सबके रक्षक हो। ऐसे हे सिद्ध प्रभु भगवान, जय हो, आपकी जय हो। है ना, कितना एक जैसे शब्द हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं अनुप्रास। एक जैसे शब्द यदि आते हैं तो इसको हम अनुप्रास कहते हैं। तो जय लक्ष्य अलक्ष्य सुलक्षक हो, जय दक्षक पक्षक रक्षक हो, पण अक्ष प्रतक्ष खपायक हो। ओह, क्या बात करें। पण, पण माने पांच, अक्ष माने इंद्रिया, पंचेंद्रिय को प्रत्यक्ष खपायक हो, पंचेंद्रिय विषयों को प्रकट रूप से जिन्होंने खपा दिया है, नष्ट कर दिया है। पण पांच, अक्ष इंद्रियां, प्रत्यक्ष माने प्रकट रूप से, पंचेंद्रियों के विषयों को प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से, है ना, निश्चित रूप से जिन्होंने खपा दिया है। पांच इंद्रिय, पांच इंद्रियों के विषयों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे हे सिद्ध प्रभु भगवान, आप सब सुखदायक हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। अप्रमाद अनाथ सुस्वाद रता, उन्माद विवाद विषाद हता, समता रमता अकषायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। कैसे हैं सिद्ध भगवान? अप्रमाद, किसी भी प्रकार का प्रमाद उनके अंदर नहीं है, है ना।
हम संसारी आत्माओं के अंदर प्रमाद भरा हुआ है, लेकिन सिद्ध भगवान अप्रमाद, प्रमाद से रहित हैं। अनाद है ना, नाद नहीं है, किसी भी प्रकार का ध्वनि नहीं है। अनाद है ना, किसी भी प्रकार का शब्द नहीं है, किसी भी प्रकार का नाद जिनके अंदर नहीं है। ऐसे सुस्वादरता और आत्मानुभूति रूपी स्वाद में जो रत है, आत्म स्वाद में जो रत है, जो लीन है, ओहो सुस्वादरता, अच्छे स्वाद। स्वाद कौन सा है ना, हम पंचेंद्रिय विषयों का जो आस्वादन करते हैं वो स्वाद नहीं, आत्मानुभूति रूपी स्वाद में जो रत हैं। ऐसे उन्माद विवाद विषाद हता। उन्माद है ना, उन्माद का मतलब होता है संसार के विषय भोगों को में जो मस्त रहते हैं, ऐसे उन्माद, या जितने भी संसार के विवाद हैं उन विवादों से, और विषाद माने दुखों को जिन्होंने हता, नष्ट कर दिया है। उन्माद विवाद विषाद हता। समता रमता अकषायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। और जो समता में, समता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, रमता रमण करने वाले हैं अपनी आत्मा में जो, और अकषायक हो, और समस्त कषाय 25 प्रकार की जो कषाय बताई हैं, उन सभी कषायों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, उन सब से जो रहित हैं, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे सभी सिद्धों को, उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। निरभेद अखेद अच्छेद सही, निरवेद अवेदन वेद नहीं। सब लोक अलोक के ज्ञायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। निरभेद, भगवान कैसे हैं? अभेद हैं, किसी भी प्रकार का भेद उनके अंदर नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, भेद वहां होता है जहां नय होता है। प्रमाण रूप जो आत्मा है उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है ना। हम जैसे कहते हैं ना, संसारी आत्मा में भेद है, मुक्त आत्मा में कोई भेद नहीं। संसारी आत्मा फिर स्थावर भी होती है, त्रस भी होती है। स्थावर भी 5 प्रकार के होते हैं, त्रस भी 4 प्रकार के होते हैं ना। फिर स्थावर में भी 5 अलग अलग हैं, त्रस में भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। ये सब भेद जितने भी है सब हम संसारी जीवों में। मुक्त आत्मा के कोई भेद नहीं। निरभेद अखेद, खेद नहीं है जिनके मन में, जिनके मन तो नहीं है, जिनकी आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई खेद नहीं। खेद माने दुख है ना, नहीं। अच्छेद, छेद नहीं है। छेद का मतलब यहाँ पर रंध्र, रंध्र का मतलब है दोष, किसी भी प्रकार का दोष जिनके नहीं है। और सही है, शुद्ध है। सही का मतलब है पवित्र है, शुद्ध है, पुण्यात्मा है। निरवेद है ना, और किसी भी प्रकार का वेदन नहीं है। अवेदन, निरवेद अवेदन वेद नहीं, किसी भी प्रकार का वेद, वेदन, हम सब तो वेदन करते हैं है ना, हम सब तो सुख दुख का वेदन करते हैं, हम तो वेदी हैं, हमारे तो वेदनीय कर्म है। लेकिन सिद्धों के वेदनीय कर्म भी नष्ट हो गया, इसलिए निर्वेद है ना। निर्वेद, किसी भी प्रकार का वेदन अथवा सुख दुख का अनुभवन जिनको नहीं है, अनंत सुख में जो लीन है। ऐसे यहाँ पर वेदन का मतलब यहाँ सांसारिक दुख का वेदन लेना है, आत्मिक सुख का वेदन नहीं। सब लोक अलोक के ज्ञायक हो, जिन्होंने लोक और अलोक को जान लिया है। 3 लोक, लोकाकाश और उससे बाहर जो अलोकाकाश है, लोक अलोक समस्त विश्व को जो जानते हैं है ना। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों के जो ज्ञाता हैं, ऐसे सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूं। अमलीन अदीन अरीन हने, निचलीन अधीन अछीन बने। जम को घन घात बचायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। अमलीन, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर अर्थ है। अमलीन, मलिन नहीं है, न मलिन इति अमलीन है ना, जिनकी आत्मा किसी भी प्रकार से मलिन नहीं है,
किसी भी प्रकार का मल, राग का मल, द्वेष का मल, कर्मों का मल, पापों का मल आदि किसी भी प्रकार के मल से जो रहित है, ऐसे अमलीन, अदीन, है ना। दीन किसे बोलते हैं? जो गरीब हो बेचारा, है ना, निर्धन हो, उसको बोलते हैं दीनहीन। अपन बोलते हैं कैसा दीनहीन व्यक्ति है। तो अदीन सिद्ध भगवान, क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मिक समस्त संपत्ति को प्राप्त कर चुका है, ऐसी आत्मा भला कैसे दीन हो सकती है? अदीन। और अरीन हने, अरि माने शत्रु, अरीन हने, और जिन्होंने अरि माने शत्रुओं का, है ना, कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने हने, नष्ट कर दिया है, और जिससे निज लीन, अपनी आत्मा में जो लीन हो चुके हैं, अधीन, अपनी आत्मा के जो अधीन है, अच्छीन, किसी भी प्रकार का क्षीणता नहीं है। अब ऐसे लबालब आत्मिक सुख को प्राप्त हो चुके कि एक थोड़ा भी सुख उनकी आत्मा से कम नहीं हो सकता। अच्छीन, किसी भी प्रकार के सुख से वंचित नहीं हो सकते, ऐसा अपार सुख जिनको प्राप्त हो चुका है। निज लीन अधीन अच्छीन बने, जम को घन घात बचायक हो। और जम, जम माने होता है यम, यम का मतलब होता है यमराज। यमराज का जो घनघात है, घन का मतलब होता है शस्त्र का जो घात है, अर्थात यमराज का शस्त्र कब किस पर घात करे और कब किसको मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कह नहीं सकते। आज हम मनुष्य भव को प्राप्त है, लेकिन हमारी मृत्यु कब कैसी स्थिति में हो जाए किसी को नहीं पता। तो यदि यमराज के शस्त्र से बचना है तो बचाने वाला कौन है? सिद्ध भगवान। जम को घन घात बचायक हो, यमराज का अकाल मरण रूपी शस्त्र का जो घात है, अगर उससे कोई बचाने वाला है तो हे प्रभु सिद्ध प्रभु आप हैं। ऐसे सिद्ध भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। कैसे हैं सिद्ध भगवान? न आहार निहार विहार कबे, अविकार अपार उदार सबे, जग जीवन के मन भायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। कैसे हैं सिद्ध भगवान? न आहार, किसी भी प्रकार का आहार नहीं। हम सब तो आहार करते हैं, लेकिन वे किसी भी प्रकार का आहार नहीं करते। न तो भोजन का आहार, न कर्मों का आहार, किसी भी प्रकार का आहार नहीं है। इसलिए आहार, आहार नहीं, न आहार, आहार नहीं है। न निहार, निहार मतलब जो हम लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं निहार। जिनके आहार भी नहीं है, जिनके निहार भी नहीं है, जिनके विहार भी नहीं है। वाह, कैसे स्वरूप है भगवान का, है ना। विहार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना विहार कल्पित। तो जिनके कबे माने कभी भी, न तो जिनके आहार है, न निहार है, न विहार है कभी भी। और अविकार अपार उदार सबे, और सबके सब सिद्ध भगवान अविकार हैं, विकारों से रहित हैं। कषायों का विकार, पापों का विकार, काम का विकार, है ना। ऐसे संसारी, हम सभी संसारी जीवों को जो विकार है, ऐसे किसी भी प्रकार का विकार सिद्धों में नहीं है। अपार है ना, संपूर्ण, है ना। मतलब पार, पार का मतलब होता है एक छोर दूसरा छोर, जैसे नदी इस पार और एक वो पार होता है तट। लेकिन जब हम सिद्ध भगवान को देखते हैं तो उस अपार समुद्र की तरह दिखाई देते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का पार नहीं है, छोर नहीं है। इतने गुण हैं उनके अंदर, इतने गुण हैं कि किसी भी प्रकार का पार नहीं है। ऐसे अपार उदार हैं, ऐसे सभी सिद्ध हैं। जग जीवन के मन भायक हो, जग माने संसार के, जीवन माने समस्त जीवों के, जीवन के, जीवों के, संसार के समस्त जीवों के, प्राणियों के मन भायक हो, मन को भा जाने वाले हो। ऐसे सभी सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसे सभी सिद्धों को प्रणाम करता हूं। आगे, असमंध अधंध अरंध भय, निरबंध अखंड अगंध ठय, अमनम अतनम निरवायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। और कैसे हैं सिद्ध भगवान? असमंध, समझना, संबंध,
हम सबके तो संबंध हैं, संबंध हैं, कहीं माता का, कहीं पिता का, कहीं भाई का, कहीं पत्नी का, कहीं पति का, कहीं पुत्र का, पुत्री का, संबंध है, संबंध हैं। लेकिन सिद्ध भगवान कैसे हैं? असंबंध, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। उसके बाद अधंध, अधंध का धंध माने होता है धंधा, धंध माने व्यापार, अधंध किसी भी प्रकार के व्यापार से रहित हैं, न मन का व्यापार, न वचन का व्यापार, न काय का व्यापार, अधंध। अरंध, रंध, रंध का मतलब होता है दोष, अरंध अर्थात दोष रहित है ना। रंध शब्द जो है वो रंध्र से बना, रंध्र माने होता है छेद, दोष, अरंध्र किसी भी प्रकार का दोष जिनके नहीं है, असंबंध अधंध अरंध भय, है ना। ऐसे हो गए सिद्ध भगवान कि जिनका किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई व्यापार नहीं, किसी का मतलब किसी रत्न मात्र भी जिनके अंदर रंध माने दोष नहीं, निर्दोष है। ऐसे निरबंध अखंड अगंध ठई, निरबंध किसी भी प्रकार का बंध, कर्मों का बंध नहीं, जीवों के साथ सांसारिक संबंध भी जिनके नहीं है, निर्बंध है। और अखंड, खंड शब्द का अर्थ होता है, मैंने इसको देखा डिक्शनरी में, मेरे को भी नहीं आता था, तो अखंड, खंड का मतलब फसल होता है ना। फसल जो होती है फिर उगती है, फिर नष्ट होती है, फिर उगती है, फिर नष्ट होती है। इसी प्रकार हम संसारी जीव नष्ट होते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर नष्ट होते हैं, फिर, लेकिन भगवान अखंड है ना। अर्थात भगवान कभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की उपज नहीं हो सकती है, अर्थात जन्म जरा और मृत्यु से रहित हैं, अगंध। और एक खंड का अर्थ ईर्ष्या भी देखा है, खंड का मतलब फसल होता है, एक खंड का अर्थ ईर्ष्या आदि भी होते हैं, ईर्ष्या समझ लो, घृणा समझ लो, है ना, द्वेष समझ लो। इस खंड से जो रहित हैं, ऐसे अखंड हमारे सिद्ध भगवान हैं। अगंध किसी भी प्रकार की गंध जिनमें नहीं है, और ठय स्थित हैं, हमेशा के लिए जो स्थित हैं। अमनम अतनम निरवायक हो, जिनमें मन भी नहीं है। सिद्ध भगवान कैसे? उनका कोई मन नहीं है, क्योंकि मन जो होता है वो भी कर्मों के उदय से होता है। अब मन भी नहीं है, ऐसे अमनम, कर्म ही नहीं है तो मन भी नहीं होगा। अतनम, तन भी नहीं है, न मन है जिनके, न तन मन, कुछ भी नहीं है। तो अमनम अतनम निरवायक हो, है ना। निर्वायक अर्थात आगे पहुंचाने वाले हैं, है ना, निर्वहन करने वाले हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ाने वाले हैं हमको। ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। निरवर्ण अकर्ण उधर्ण बलि, दुख हरण अशरण सुशरण भली, बलि मोह की भोज भगायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। निरवर्ण, किसी भी प्रकार का वर्ण सिद्धों में नहीं होता, है ना। निरवर्ण, है ना, क्योंकि आत्मा में किसी भी प्रकार का वर्ण नहीं है, जितने भी वर्ण है वो सब शरीर के, और शुद्धात्मा में तो किसी भी प्रकार का वर्ण है ही नहीं, इसलिए निरवर्ण, किसी भी प्रकार का वर्ण नहीं। अकर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान, कान नहीं है, अर्थात हम सबके शरीर है तो कान है, कान नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार के, यहाँ कान नहीं होने का मतलब दूसरा अर्थ भी ये लगा सकते हैं, या कि हम सबके कान होने की वजह से सबके दोष सुनते रहते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान अकर्ण है, किसी के दोष नहीं सुनना है उनको, किसी के बुराइयां नहीं सुनते हैं, ऐसे अकर्ण। उद्धरण, उद्धरण का मतलब किसी प्रकार का ऋण उनके ऊपर नहीं है। बली, बहुत बलशाली हैं। दुख हरण, दुखों को हरण करने वाले हैं। अशरण, है ना, स्वयं किसी की शरण नहीं लेते, लेकिन सभी जीवों के जो सुशरण है, अच्छी शरण है, जो स्वयं किसी के शरण को प्राप्त नहीं होते इसलिए अशरण, लेकिन वे सबके शरणभूत हैं इसलिए सुशरण, भली और सबका भला करने वाले हैं। बलि मोह की फौज भगायक हो, और मोह, बलि
मोह बलि, जो बलवान बलशाली मोह कर्म है, उस मोह रूपी कर्म की जो फौज है, फौज को भगाने वाले, फौज का मतलब सेना है ना, बलि मोह, बलशाली जो मोहनीय कर्म है उसकी जो फौज है, उस फौज को भी क्षण भर में जो भगा देने वाले हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूं। क्या आनंद है जब इस पूजा को करते हैं। मैंने भी इतना अर्थ ध्यान से कभी समझा नहीं था, लेकिन आज आपको बताने के लिए, है ना, मैंने भी इस अर्थ को ध्यान से सुना तो वाकई मुझे भी बड़ा आनंद आया। ओहो, किसी आत्मा का, किसी सिद्ध परमात्मा का इससे अच्छा वर्णन और क्या हो सकता है ना, एक एक चीज का, कि मोहनीय कर्म जो बलशाली है, कैसी बड़ी फौज है उसकी, कैसी दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म के भी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति, और इधर जो चारित्र मोहनी के कषाय अकषाय, कषाय के भी 16 भेद, अनंतानुबंधी, ये बलि मतलब फौज ही तो है मोहनीय कर्म की, जो अत्यंत बलवान, ऐसी फौज को भगाने वाले होते हैं, है ना। जिन सिद्ध भगवान की आराधना करो सब मोहनीय कर्म की फौज भग जाएगी। तो ऐसी की आराधना यहां करें। अविरुद्ध अक्रुद्ध अशुद्ध प्रभु, अतिशुद्ध प्रबुद्ध समृद्ध प्रभु विभु, परमात्म पूर्ण पायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। अविरुद्ध, किसी के विरुद्ध नहीं है, है ना, कि ये मेरा भक्त है तो मैं इसका पक्षदार हूं, ये मेरी बुराई करता है तो मैं इसका विरोधी हूं। अरे हम जैनों के भगवान में और भगवान में यही तो अंतर है कि वो किसी के विरुद्ध नहीं होते, चाहे कोई उनकी पूजा करे या चाहे कोई कमठ की तरह उनके ऊपर पत्थर बरसाए, अविरुद्ध, किसी से कोई विरोध नहीं, अजात शत्रु हैं जो, जिनका जीवन में कोई शत्रु नहीं, ऐसे अविरुद्ध। अक्रुद्ध, कारण इसका क्या है, क्योंकि क्रोध ही नहीं है, अक्रुद्ध, क्रुद्ध भाव से रहित। क्रोध क्यों नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म नहीं है। अयुद्ध, युद्ध से रहित हैं, ऐसे प्रभु है। अतिशुद्ध, अत्यंत शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। प्रबुद्ध, केवल ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा अगर ज्ञान है तो वो केवली के पास है, केवल ज्ञान। समृद्ध, और समृद्ध का मतलब गुणों से जो समृद्ध हैं, बहुत सारे गुण जिनके अंदर विद्यमान हैं। और विभु, विभु का अर्थ होता है व्यापक, सब जगह व्यापक है। ध्यान से सुनना, कैसे व्यापक, कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, तो इसका अर्थ क्या, मतलब हर कण में भगवान विद्यमान है क्या, नहीं। यहां पर व्यापक का मतलब है अपने ज्ञान गुण से जो व्यापक है। जहां ज्ञान है वहां भगवान है। तो सिद्ध भगवान अपने ज्ञान से तीन लोक की समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानते हैं, तो इसका मतलब वहां तक उनका ज्ञान व्याप्त है, तो ज्ञान के व्याप्त होने से वे स्वयं भी व्यापक हो गए। तो ऐसे विभु, सिद्ध भगवान विभु है। परमात्म पूर्ण पायको, परमात्म, परम आत्म, परम माने उत्कृष्ट श्रेष्ठ आत्मा है सिद्ध भगवान। पांचों परमेष्ठी की आत्माओं में देखें, अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तो सिद्ध भगवान परम आत्मा है ना, निकल परमात्मा है, कहते ना, श्रेष्ठ आत्मा है, क्योंकि उनमें आठों कर्मों का नाश हो चुका है। पूर्ण है, पूर्ण है अपने आप में, अब कोई चीज नहीं बची है जो गुण उनके अंदर आना बाकी हो, सब गुण आ चुके, पूर्ण है अपने आप में। पायक हो, पा मने रक्षा करना, पायक मने रक्षा करने वाले हो, है ना। ऐसे सभी सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं। पा, पाने, पा रक्षण, है ना, दोनों अर्थों में धातु का प्रयोग होता है। यहाँ पा रक्षण के अर्थ में पायक हो, रक्षक हो, ऐसे। विरूप चिद्रूप स्वरूप द्युति च सकोप अनुपम भूप भूति, कृतकृत्य जगत त्रय नायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। विरूप, विरूप का मतलब है विविध रूप वाले हैं हमारे सिद्ध भगवान। विविध रूप का मतलब जितने गुण हैं
उतने गुण के रूप में हम उनका स्वरूप, जैसे अनंत दर्शन रूपी भी हैं, अनंत ज्ञान रूपी भी हैं, अनंत वीर्य रूपी भी हैं, विविध रूप इति विरूप, है ना, बहुत सारे रूप हैं। जितने गुण उतने ही रूप, कितने गुण, अनंत गुण है, तो अनंत रूप वाले हैं सिद्ध भगवान। चिद रूप माने चैतन्य स्वरूपी हैं, स्वरूप द्युति, और अपने स्वरूप निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप की द्युति कांति जिनके अंदर विराजमान है, फैली हुई है। द्युति माने कांति, स्वरूप द्युति, सिद्ध भगवान अपने स्वरूप की कांति से युक्त है। और जस कूप अनुपम भूप भूति, जस कूप, जस का मतलब होता है यश, यशकूप है। क्या मतलब, मैंने इसको सोचा कि आखिर इसको यशकूप क्यों कहा भगवान को, सिद्ध भगवान। तो जैसे कुआं, जितना जल निकालते जाते हैं उतना उसमें जल नया नया आता जाता है, उतना जल उसके अंदर बढ़ता जाता है। उसी प्रकार सिद्धों का यशकूप है, यश रूपी कुआं है। जितना यश लोगों ने गाया है उतना ही यश और बढ़ता जाता है। जस कूप अर्थात यश के कुएं हैं। जिस तरह से कुएं में पानी निकालते जाते तो और नया पानी और नया पानी और अच्छा शुद्ध पानी आता जाता है, आता जाता है, मतलब जितना कुआं यूज होता है उतना उसमें पानी आता जाता है। उसी प्रकार जितना यश गाते हैं हम, ऐसा ही यश और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। जस कूप सिद्ध भगवान अनुपम, जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ये इसके जैसे है, ये इसके जैसे है, ऐसा कहना तो होता है उपमा देना, किंतु सिद्ध भगवान अनुपम है, भूप है ना, राजा है, भूत है ना, भूति, भूति शब्द का अर्थ होता है कि विभूति से जो युक्त है, आत्म विभूति से जो युक्त हैं, ऐसे सिद्ध भगवान जानना चाहिए। सब इष्ट अभीष्ट विशिष्ट हितु उत्कृष्ट वरिष्ठ गरिष्ठ मितु शिव तिष्ठत सर्व सहायक हो सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। सब इष्ट है ना, सबके इष्ट है सिद्ध भगवान। बताओ ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिनको सिद्ध भगवान अच्छे नहीं लगते। सबके इष्ट हैं, है ना, सब इष्ट, सबके प्रिय है, अभीष्ट हैं, अत्यंत प्रिय हैं, विशिष्ट हितु, विशिष्ट हैं, है ना, और विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि ये हमारे आदर्श हैं, हम उनके जैसा जीवन में बनना चाहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में इनका विशेष महत्व है। जो विशेष महत्व वाला होता है उसको विशिष्ट बोलते हैं, जो अत्यंत प्रिय होता है उसको अभीष्ट कहते हैं, और जो अभीप्सित हो, जो प्यारा हो, उसको इष्ट बोलते हैं। तो सिद्ध भगवान इष्ट भी है ना, क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं। जो पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, उनको इष्ट कहते हैं। जो अत्यंत प्रिय होता है उनको अभीष्ट कहते हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान हमको बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनको जैसा हमको बनना है। और विशिष्ट, जिनका अपने जीवन में विशेष महत्व होता है, वो विशिष्ट होते हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान ऐसे हैं जिन्होंने मतलब एक हमारे लिए आदर्श स्वरूप है, उनके जैसा हमको बनना है, इसलिए वो विशिष्ट है। और हितु माने हितकारी है ना, हम सबका हित करने वाले। उत्कृष्ट हैं, वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ माने श्रेष्ठ हैं, और गरिष्ठ भी हैं, गरिष्ठ मतलब भारी भी है। उत्कृष्ट हैं, वरिष्ठ माने गुणों में श्रेष्ठ हैं, और गरिष्ठ माने बहुत गुणों से युक्त हैं। और मितु है ना, मित है, प्रिय। हित मित प्रिय बोलते हैं ना, छोटे भी है, संक्षिप्त रूप भी है, सिद्धशिला में विराजमान है, बस मित है, मित स्वरूप ही है। शिव तिष्ठत सर्व सहायक हो, मोक्ष में विराजमान होकर के भी सबके सहायक है, सबकी सहायता करने वाले हैं, अपना उत्कृष्ट स्वरूप दिखा करके सबके सहायक हैं। ऐसे सभी सिद्धों को जो सुख देने वाले हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। अंतिम पद्य। जय श्रीधर श्रीकर श्रीवरु, जय श्रीकर श्रीभर श्रीजरु, जय रिद्धि सुसिद्धि बढ़ायक हो सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। और क्या कहते हैं? जय, हे भगवान, आप सिद्ध भगवान कैसे? श्रीधर, श्री मने लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी,
अंतरंग लक्ष्मी क्या? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अंतरंग लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं। श्री कर, श्री को करने वाले हैं, लक्ष्मी को करने वाले हैं, अंतरंग और बहिरंग दोनों लक्ष्मी को करने वाले हैं। सिद्ध भगवान की अर्चना करना शुभ परिणाम है, शुभमय प्रवृत्ति है। अगर हम शुभमय प्रवृत्त होते हैं तो बहिरंग लक्ष्मी है ना, बहिरंग लक्ष्मी का मतलब है कि स्वर्गाधिक सुख आदि जो है वो तो प्राप्त करेंगे ही, हम अंतरंग लक्ष्मी को भी प्राप्त कर। तो श्री कर लक्ष्मी को करने वाले हैं। श्रीवर लक्ष्मी, श्री मने लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी का जिन्होंने वर मने वर्ण कर लिया हो, वर्ण कर लिया है ऐसे। तो सिद्ध भगवान श्रीधर, श्रीकर और श्रीवर हैं, है ना। श्री माने लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी को धारण करने वाले, श्री कर माने श्री लक्ष्मी को करने वाले, श्री का वर्ण जिन्होंने कर लिया है, मोक्ष लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। जय श्री कर श्री भर श्री जर हो, ऐसे श्री कर को, श्री कर की जय हो, है ना। श्री माने लक्ष्मी को करने वाले, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी को करने वाले सिद्ध भगवान की जय हो। श्री भर, और श्री से जो भरे हैं, जिनकी आत्मा में श्री भरी हुई है, और श्री झर, और श्री जिनके जिनसे श्री झरती हो। सिद्धों की पहले अरिहंत अवस्था होती है, उस अरहंत अवस्था में श्री झरती है, अर्थात दिव्य ध्वनि झरती है। दिव्य ध्वनि रूपी लक्ष्मी जिनके मुख से झरती है, ऐसे श्री झर, है ना, श्री झर हो, अर्थात लक्ष्मी, दिव्य ध्वनि रूपी लक्ष्मी जिनके मुख से झरती हो, ऐसे श्रीझर। जय रिद्धि सुसिद्धि बढ़ायको, ऐसे रिद्धि सिद्धि को बढ़ाने वाले हे सिद्ध भगवान, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। सब सुख देने वाले हैं, सुखदायक हैं, ऐसे सभी सिद्धों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सिद्ध सुगुण को कही सके, जो विलसत नभमान, हीरा चंद ताते जजे, करहु सकल कल्याण। लास्ट में क्या कहते हैं? सिद्ध सुगुण को कही सके। किसी ने पूछा कि तुम सिद्धों के गुण को कह सकते हो क्या, है ना। सिद्ध सुगुण को कही सके, सिद्ध के सुगुण को कौन कह सकता है? मैंने तो यहाँ पर कोशिश की है, भला सिद्धों के गुणों को, सुगुणों को, बहुत सारे गुणों को कही सके, कौन कह सकता है? सिद्धों के गुणों को भला कौन कह सकता है? किस पे क्षमता है? सिद्धों के गुणों को कहने का मतलब वैसा ही है, जो विलसत नभमान, है ना। जैसे नभ माने आकाश को कोई विलसत, है ना, माने विलसत से मतलब विलस्त, ये विलस्त कहलाता है। इससे कोई मापने के लिए गया कि चलो चलो आकाश को माप दे, एकम द्वे त्रीण, है ना, ये कितना हुआ, 1 2 3 4। तो जिस तरह से विलसत, विलसत, ये विलसत कहलाता है। 1 विलस्त, 2 विलस्त, 3 विलस्त, जैसे 1 2 3 विलस्त, 3 विलस्त का हाथ, ऐसा बोलते हैं। तो विलसत, विलसत का मतलब, है ना, ऐसे विलस्त के माध्यम से आकाश के मान को, आकाश प्रमाण को कोई मापने की कोशिश करता है। ऐसे ही कौन, हम जो अभी बोल रहे थे वो सिद्धों के गुणों का वर्णन करने की कोशिश कर रहे थे। कभी भी सिद्धों के गुणों का वर्णन कभी नहीं कर सकते। जिस तरह से विलस्त से आकाश को नहीं नापा जा सकता, उसी प्रकार इस मुख से, है ना, या कोई हीराचंद नाम के कवि हैं, उनके माध्यम से, है ना, सिद्धों का गुणगान कुछ मात्र किया गया, पूरी तरह से नहीं किया गया। हीराचंद ताते जजे, इसलिए हीराचंद नामक कवि, या हम सब हीरा, हीरा जैसी हमारी आत्मा जिसकी है, ऐसे हम सब भगवान सिद्धों को जजन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, जो कि करहु सकल कल्याण, समस्त प्रकार के कल्याण, यह लोक से संबंधित और परलोक से संबंधित सब प्रकार के कल्याण करहु, अर्थात सिद्धों के पूजा करने से हमारे सभी कल्याण होते हैं। ओम ह्रीं श्री अनाहत पराक्रमाय सर्व सकल कर्म विनिर्मुक्ताय सिद्ध चक्राधिपतये सिद्ध परमेष्ठिने जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अंतिम में
सिद्ध जजे तिनको नहीं आवे आपदा। आशीर्वाद, कैसा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है? हमने सिद्धों की पूजा की, इत्याशीर्वाद, क्या आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है? सिद्ध जजे तिनको नहीं आवे आपदा, पुत्र पौत्र धन धान्य लहे सुख संपदा। सिद्ध जजे, जो सिद्धों की अर्चना करते हैं, तिनको नहीं आवे आपदा, उनके लिए आपत्ति नहीं आती। कौन? क्या हमारे सिद्ध आकर के रक्षा करते हैं? नहीं। हम समझें, कर्मों की थ्योरी को समझें। जब हम सिद्धों की अर्चना करते हैं तो हमारे पाप कर्म, उस समय हमारा उपयोग शुभ तो पुण्य बंध का फल, और जब उपयोग शुद्ध होता है तो जो कर्म है ना, जिसकी अनुभाग स्थिति ज्यादा होती है, वो बिल्कुल कम उदय में आकर के आते हैं। जब हम शुभ में लगे रहते हैं तो जो पाप कर्म की अनुभाग स्थिति होती है वो घट जाती है, और शुभ कर्मों की अनुभाग स्थिति बढ़ जाती है। तो जो सिद्धों की जब हम पूजा करते हैं तो यही कर्म सिद्धांत यहाँ पर होता है। इस कारण से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं। पुत्र पौत्र धन धान्य लहे सुख संपदा, इससे हम पुत्र पौत्र धन धान्य ये सब संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र चंद्र धरणेन्द्र नरेंद्र जुहोय के, जावे मुक्ति मजार करम सब कोय के। सिद्धों की पूजा करने से जब तक हम सिद्धशिला को प्राप्त नहीं हो तब तक इंद्र, चंद्र, धरणेन्द्र, नरेंद्र, है ना, इंद्र वैमानिक देवों के स्वामी, चंद्र ज्योतिष देवों के इंद्र, धरणेन्द्र अभिपड़ापन नरेंद्र, ये सब हो करके क्रमशः, है ना, मुक्ति मजार सब कर्म खोय के, सब कर्मों को नष्ट करके मुक्ति मझार जावे, आगे जाकर के परंपरा से हम उस मुक्ति में प्राप्त होते हैं। इत्याशीर्वाद, ये आशीर्वाद हमको पूजा करने से प्राप्त होता है। पुष्पांजलिं क्षिपामि, और फिर हम पुष्पांजलि को क्षिपण करते हैं। ऐसे बड़े अर्थ से युक्त, खूब अर्थ से भरी हुई ये सिद्धों की पूजा है। आप सबसे निवेदन है कि जब भी पूजा करें तो बड़े मन से, बड़े डूब करके एक एक शब्दों का अर्थ समझते हुए फिर सिद्धों की पूजा करें, और फ्रीक्वेंसी में सिद्धों की पूजा लिया करें, है ना। रोज नहीं तो कम से कम 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में सिद्धों की पूजा करें। इससे हमें अपने आत्म स्वरूप का भान होता है। कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव हमेशा अपने आत्म स्वरूप को याद करता रहता है, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। सिद्धों की पूजा करते हुए प्रकारांतर से हम अपने आत्म स्वरूप को याद करते हैं, अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करते हैं। तो ऐसे आत्म स्वरूप का स्मरणात्मक इन सिद्धों की पूजा भी हमको समय समय पर करते रहना चाहिए। बस आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले द्वादशांग चिन्हवाणी माता की जय।